हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं रेगुलर फॉल्सी मेथड और फॉल्स पोजीशन मेथड। इट इज़ आल्सो नोन एज द मेथड ऑफ लीनियर इंटरपोलेशन। इस मेथड में हम किसी भी एक गिवन नॉन लीनियर इक्वेशन के लिए अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ये मेथड भी आइटरेटिव इन नेचर है। इसमें हम अलग अलग आइटरेशंस निकालेंगे जिससे कि हमारा एरर है हर आइटरेशन में रिड्यूस होगा और हमारा आंसर यानी कि जो हम x1 कैलकुलेट करेंगे, x1 x2 x3, वो हर आइटरेशन के साथ जो हमारा अप्रोक्सीमेट रूट है वो एक्चुअल रूट के और नज़दीक आता जाएगा। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें दो इनिशियल अप्रोक्सीमेशंस की ज़रूरत होगी जिसमें हम जो हमारा गिवन फंक्शन है उसमें डिफरेंट वैल्यूज हम पुट करेंगे x के लिए 0 1 2 एटसेट्रा, और हम चेक करेंगे कि फंक्शन में पुट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। उस बेस पे हम a और b लेंगे। अगर नेगेटिव आता है तो हम उसको a में डाल देंगे, पॉजिटिव आता है तो हम b में डाल देंगे। मैं आगे आपको बताऊंगा हम कैसे करेंगे। ये एक गिवन क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस मेथड से रिलेटेड जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द रियल रूट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो एज आई ऑलरेडी सेड, सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे a और b की वैल्यू कंप्यूट करके। वो हम कैसे करेंगे, हम जो हमारा गिवन फंक्शन है इसमें हम स्टार्ट करेंगे 0 पुट करके, 0 देन 1 देन 2 देन 3। फिर हम चेक करेंगे कि कहाँ पे नेगेटिव कहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। यहाँ पे जब हम फंक्शन में 2 पुट करते हैं तो हमें -1 मिल रहा है, और जब हम 3 पुट करते हैं तो हमको 16 मिल रहा है। यानी एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। आप चाहें तो इसको 2 एंड 3 है इसके साथ भी सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं, बट मैंने इसे फर्दर और ब्रेक डाउन किया है जिससे कि हम हमारे इनिशियल अप्रोक्सीमेशंस हैं वो इतनी क्लोज ले सकें, जिससे कि हम जो ये गैप आ रहा है -1 से 16 के बीच में जो गैप है उसको हम और कम कर सकें, ताकि हम अपने रूट के करीब जाने में हमें आसानी हो। यानी कि हमारी आइटरेशंस कम लगे, हम जल्द से जल्द रूट के पास पहुंच सके। अगर आप अपना सॉल्यूशन जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशंस आप चूज करेंगे वो अगर आप वाइजली चूज करते हैं तो आप अपना काफ़ी टाइम एंड एफर्ट सेव कर सकते हैं एग्जामिनेशन के टाइम। तो हम आगे प्रोसीड करेंगे a की वैल्यू 2 लेके जिसपे -1 फंक्शन की वैल्यू है, एंड b की वैल्यू 2.1 लेके जिसपे 0.061 वैल्यू आ रही है। आप देख सकते हैं -1 और 0.061 में काफ़ी कम गैप है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा अप्रोक्सीमेट रूट है या जो एक्चुअल रूट भी है वो 2 और 2.1 के बीच में ही लाई करेगा। अगर हम मान लीजिए 2 और 3 लेते तो आप देखिए कितना ज़्यादा गैप आ रहा है। तो हम अपना काफ़ी टाइम एंड एफर्ट सेव कर रहे हैं। एक बार आपने अपनी इनिशियल अप्रोक्सीमेशंस चूज कर ली, उसके फंक्शन की वैल्यूज कंप्यूट कर ली, उसके बाद आपको सिर्फ फॉर्मूला में पुट करना है जो आपने a और b की वैल्यू निकाली एंड फंक्शन की वैल्यू निकाली। फॉर्मूला आपके सामने है, मैंने वैल्यू पुट की और जो हमारे पास आंसर आया x1 का उसको हम अगेन फंक्शन में डालेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि फंक्शन में डालने के बाद नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। इस केस में नेगेटिव आ रही है तो हम जो हमारा a है, जो इस केस में अभी हमारे पास 2 है, इसको हम अपडेट कर देंगे विद 2.09425 के साथ। ये हम इसलिए करेंगे क्योंकि वैल्यू नेगेटिव है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि अगर नेगेटिव वैल्यू आती, क्योंकि हमने शुरू में भी लिया था जब, तो फंक्शन की वैल्यू जहां नेगेटिव थी हमने उसको a माना था और जहां पॉजिटिव थी हम उसको b मान रहे थे। अदरवाइज अगर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आती फंक्शन की, यहाँ पे कुछ और आता और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आती फंक्शन की, तो जो यहाँ पे आया होता हम b जो अभी हमारे पास 2.1 है उसके साथ हम इसको रिप्लेस कर देते और a है वो 2 ही रहता। अब नेक्स्ट आइट्रेशन में a की वैल्यू हम लेके चलेंगे जो हमने यहाँ निकाली है, और b की वैल्यू 2.1 ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट आइट्रेशन में हमने वही किया, a इंटू फंक्शन ऑफ b माइनस b इंटू फंक्शन ऑफ a। इस तरीके से हमने अपनी वैल्यू कंप्यूट की। तो जो वैल्यू हमारे पास आई अगेन हमने उसको फंक्शन में पुट किया, और इस बार हम देखते हैं कि हमारे फंक्शन में 0.0001 फंक्शन की वैल्यू आ रही है, और हमने क्वेश्चन में साफ पढ़ा था कि करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब ये है कि x2 में जो वैल्यू आई एंड x1 में जो वैल्यू आई उनके बीच में ये फर्क जो है वो काफ़ी कम है। यानी हमारा एरर है वो इससे तो कम ही है, क्योंकि हमने फंक्शन में 3 तक बोला था तो हमें पता लग गया कि 3 तक तो वैल्यू सेम आ रही है। ये आप चेक कर सकते हैं। एक तो मैंने बता दिया, आप फंक्शन में वैल्यू पुट कीजिए, अगर आपको 3 तक चाहिए 4 तक चाहिए, अगर मान लीजिए 4 डेसिमल प्लेसेस तक बोला होता तो आपको यहाँ 4 जीरो तक लेना पड़ता। तो हम 2 तरीके से हम चेक कर सकते हैं इसको। दूसरा तरीका ये है कि x2 में मान लीजिए आपने कोई वैल्यू निकाली,
तो उस वैल्यू में से आप x1 की वैल्यू को माइनस कर दीजिए, फिर भी आप डिफरेंस चेक कीजिए कि कितना डिफरेंस आता है। अगर वो वैसे डिफरेंस अगर रूट के आप जितने पास जाते जाएंगे डिफरेंस भी वही रहेगा, और जो आप फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे वो डिफरेंस भी उतना ही आएगा। आप चाहें तो इस x2 के बाद x3 भी निकाल सकते हैं, उससे आपका एरर और रिड्यूस हो जाएगा। तो आप अगर आगे करना चाहें तो कर सकते हैं, बट क्योंकि फंक्शन में वैल्यू पुट करने के बाद हमें 3 बार 0 मिल रहा है, इसका मतलब है 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा आंसर करेक्ट है, तो हम इससे आगे क्यों जाएं। इसका हमें फायदा इसलिए भी मिला, हमने इनिशियल अप्रोक्सीमेशंस वाइजली चूज की थी, तो हमें 2 आइट्रेशन में आंसर मिल गया। अगर आप नॉर्मली उसके साथ प्रोसीड करते, उसको फर्दर सब डिवाइड ना करते, तो ये आइट्रेशंस 4 5 6 तक जा सकती थी। तो इसलिए हमने आइट्रेशंस, आप अपना जो टाइम है पेपर में जब आप सॉल्व करेंगे तो आप अप्रोक्सीमेशंस को वाइजली चूज करने में अपना टाइम लगाइए, ताकि आप आइट्रेशंस में अपना टाइम, कैलकुलेशन में अपना टाइम सेव कर सकें। सो आई होप आपको रेगुलर फॉल्सी मेथड समझ में आया होगा। इसका जो पीडीएफ है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।